यह बच्चे पूरी जिंदगी सिर्फ कैप्सूल खाते हुए बड़े हो गए थे। उन्होंने कभी असली खाना नहीं देखा था। भविष्य में समय बचाने के लिए लोग खाना खाना ही छोड़ चुके थे। एक कैप्सूल से पेट भर जाता था। रेस्तरां में खाना बनाना भी बंद हो गया था। कुत्तों का खाना भी अब कैप्सूल में मिलने लगा था और रोमांटिक डिनर सिर्फ एक दिल के आकार की गोली बनकर रह गया था। लड़की की माँ हमेशा बहुत व्यस्त रहती थी। हर सुबह वह अपनी बेटी को नाश्ते के लिए एक कैप्सूल देती और फिर उसे स्कूल छोड़ने जाती। खाने के समय सभी बस एक कैप्सूल खा लेते थे, लेकिन एक दिन जब लड़की स्कूल से घर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ बीमार पड़ी थी। फिर भी माँ ने खुद को संभालते हुए काम करना जारी रखा। स्थिति और भी खराब हो गई जब उनके पास कैप्सूल खत्म हो गए। लड़की के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था तो उसे बाहर जाकर कैप्सूल खरीदने पड़े। तभी उसने एक अजीब सा लोहे का बर्तन देखा। उसकी जिज्ञासा ने उसे उस बर्तन के पास जाने के लिए प्रेरित किया। वह गली गली से गुजरते हुए एक जंगल पार करती हुई आखिरकार एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची। उसने दरवाजा खोला और अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक खिंचाव ने उसे पूरी तरह से अंदर खींच लिया। अंदर एक बूढ़ा आदमी गुस्से में दिखाई दे रहा था। उस समय लड़की का पेट भूख से गरज उठा। बूढ़े आदमी का चेहरा नरम हो गया। उसने तुरंत लड़की के लिए एक स्वादिष्ट डिश बनाई, लेकिन लड़की ने कभी ऐसा कुछ खाया नहीं था। उसने उसे कैप्सूल की तरह पकड़कर सीधे मुंह में डाल लिया। वह घुटने लगी और जोर जोर से खांसी करने लगी। तब उसने बूढ़े आदमी की नकल करते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में खाना चबाना शुरू किया। धीरे धीरे एक अलग सा स्वाद उसके मुंह में फैल गया। यह ऐसा स्वाद था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। भूखी होने के कारण उसने जल्दी से खाना खत्म कर लिया। जाने से पहले बूढ़े आदमी ने उसे स्वादिष्ट खाने से भरा एक डिब्बा दिया। जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ सोफे पर सो रही थी। लड़की ने डिब्बा खोला और खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। यह महक सुनकर उसकी माँ जाग गई। अपनी पुरानी यादें ताजा हो आईं जब लोग असली खाने का आनंद लेते थे। अपनी बेटी को कैप्सूल खाते देख उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उस दिन से लड़की का दोपहर का खाना वही था जो उसकी माँ खुद हाथ से बनाती थी। कुछ समय बाद माँ और बेटी वापस अपने गाँव लौट आई।